बहुत ही प्यारी जगह, यूपी की राजधानी, नवाबों का शहर यानी कि लखनऊ। लेट्स सी। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ इधर आके। तो अभी ना मैं अपने मामा मामी के घर आई हुई हूँ, तो हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। तो अभी हम आगे घूमने के लिए और अभी हम जा रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा, कि मुझे सबसे पहले लखनऊ में यही जगह घूमनी है, इसलिए हम जा रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा। और कमाल बात ये, मुझे मालूम नहीं था कि सारी जगह ना पास पास हैं। और ये लखनऊ की फेमस यूनिवर्सिटी जो अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है, और इसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ा इमाम बाड़ा, और यहाँ इतनी सुंदर लग रही थी दूर से देखने में यार, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है अभी कि वाह क्या क्या मस्त जगह होने वाली है, ये अंदर से कैसी होगी है। तो देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी यहाँ पे ना बहुत रश है, मतलब शाम के टाइम में यहाँ पे रश हो जाता है। मैं कहूँ कि लखनऊ में ना ट्रैफिक रश होता ही होता है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लखनऊ के दिल में बसे एक ऐतिहासिक स्थल पर, जो सिर्फ एक इमारत नहीं है, एक जगह नहीं है, बल्कि रहस्य, इतिहास और अद्भुत वास्तुकला का संगम है बड़ा इमाम बाड़ा। जब मैंने इस जगह को देखा मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। एक तो मौसम भी बहुत अच्छा है आज, और ये बहुत सुंदर लग रहा था यार। एंड यू नो व्हाट, जब इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना तो मैं खुद हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा बताया गया है कि इस इमारत को 1784 में नवाब आसिफ उद दौला ने बनवाया था, और उस समय मतलब भयंकर अकाल पड़ा था उस टाइम पे। और ऐसा बताया जाता है कि नवाब ने लोगों को रोजगार देने के लिए इस इमारत का निर्माण करवाया, और बताया गया कि टोटल 11 साल लगे। 11 साल में ये इमारत पूरी होती है। बनवाते थे तुड़वाते थे, बनवाते थे तुड़वाते थे, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो कहा जाता है कि दिन में आम लोग इसे बनाते थे और रात में अमीर लोग इसे तोड़ देते थे, ताकि काम लगातार चलता रहे, किसी की रोजी रोटी बंद ना हो। तो इससे ये मालूम चलता है कि बड़ा इमाम बाड़ा सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं है, घूमने की जगह नहीं है, बल्कि हमें एक इतिहास, विज्ञान और इंसानियत की मिसाल भी देता है। चारों तरफ देखा जाए तो खूबसूरत इमारत नजर आएगी, और उनको बहुत सलीके से, बहुत तरीके से उसको बनाया गया है, जो दिखाता है कि उस टाइम पे कैसे ये सब बनाया गया होगा। और ये बस एक इमारत नहीं, लखनऊ की शान है, जो हमें इंसानियत के बारे में बताती है। और अभी हम जाने वाले हैं इसके भूल भुलैया के अंदर, जहाँ से बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं। और ऐसे बताया मुझे कि ये रास्ते जो हैं दिल्ली की तरफ निकलते हैं। तो पहले हमने टिकट लिया, फिर हमें स्लीपर्स उतारने थे, तो हमने बाहर स्लीपर्स उतारे, और फिर हम जा रहे हैं भूल भुलैया के लिए, और जिसके लिए हमें अभी सीढ़ियाँ चढ़नी थी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी, ये चढ़ी। देन आती है भूल भुलैया। तो ये ऐसी भूल भुलैया थी, इसके साइड साइड से ना रास्ता जा रहा था कि आप अंदर जा सकते हो, सीढ़ियों से उतर सकते हो। और ये है कि आपके साथ कोई ना कोई गाइड होना चाहिए, वरना आप खो जाओगे। तो खुद मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसी भूल भुलैया, मैं जाना तो चाह रही थी, लेकिन वही कि कहाँ गुम हो जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, तो कुछ पता नहीं चलने वाला था। तो हम इसके अंदर गए नहीं, बस बाहर से इसको देखा। पीछे अंदर अंदर जाते हुए अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल देख सकते हो आप कि कैसे कैसे बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। अभी शाम का टाइम हो गया था, तो समझ गए थे कि भूल भुलैया में जाना भी सेफ नहीं है। हमने कुछ फोटोज क्लिक किया और मौसम का मजा लिया, और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी ऊपर, तो नीचे हम जा नहीं पा रहे थे। तो बहुत टाइम में आके हम नीचे आए, और फिर हम जा रहे हैं अगली जगह। यहाँ पे इमाम बाड़ा के अंदर है, वो है यहाँ की बावड़ी, या बावली बोले जिसको हम। बावली एक तरीके से क्या होता है कि वो होता है, कुआं होता है, ठीक है, एक कुआं होता है जिसमें पानी में भर सकते हैं, तो सीढ़ीदार कुआं होता है। तो यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, और सामने ना, बिल्कुल सामने वहाँ पे एक सिपाही बैठा होता है। जैसे गेट पे कोई एंट्री करता है तो उसको पानी में परछाई दिख जाती है उसकी, और उसे मालूम चल जाता है। अगर उसने लाल कपड़े पहने हैं यानी कि वो अंग्रेजों की तरफ से आया, तो वो उसको अपना दुश्मन समझता है और वहां से तीर चला देता है। तो ये सब बातें हमें यहाँ के गाइड ने ही बताई थी। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे ना, तो इसमें ठंडक का एहसास हो रहा था, और साथ के साथ डर भी लग रहा था, और ये लग रहा था कि कोई बिछड़ ना जाए, क्योंकि अंधेरा ही इतना था। और जैसे अंदर चले जा रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा कहाँ से क्या दिखाई दे रहा है। बट हाँ, हमें उस जगह को देखना है, कहाँ से वो परछाई दिखाई देती थी। और सच में इतनी अंधेरी अंधेरी जगह है, किसी को बाहर से क्या ही दिख रहा है कि यहाँ पे कोई सिपाही बैठा है। और चलते 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 हम कहाँ तक आ गए, और ये है वो जगह जहाँ पे पानी स्टोर होता था। मुझे खुद भी समझ नहीं आया था कि मैं कहाँ पे आ गई, कितना ऊपर आ गई। और ऐसे बता रहे थे कि इसके ऊपर रोड जा रहा है, जहाँ पे हम खड़े हैं इसके ऊपर रोड जा रहा है। तो मुझे सच में ऐसे हैरानी हुई। नीचे है बेसमेंट में, अंडरग्राउंड देखने में लग रहा है कि हम ऊपर हैं। तो हम जमीन के नीचे घुसे पड़े हैं इस टाइम। तो बहुत रोड है। अभी हम अंदर घूमकर आ गए थे, और फिर उधर साइड से, दूसरी साइड से बाहर निकल रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं आगे के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, रूमी गेट। जस्ट इमाम बाड़ा से निकलते ही जस्ट साइड में है रूमी गेट। मेरे को ये समझ में आ गया था भाई लखनऊ है, हर जगह आपको इमारतें देखने को मिलेंगी, तो अब इसकी आदत डाल लो। तो एक सुंदर सुंदर व्यूज थे, और तो कितना प्यारा लग रहा है ये।
ऐसे देख कर ही हैरान होने थी कि चलते चलते रास्ते में ही आपको इतनी सुंदर इमारतें दिख जाएंगी कि आपको दिल खुश हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं अपने आगे वाली डेस्टिनेशन पे, तो थोड़ी सी दूर है, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है पिक्चर गैलरी। प्रॉपर एक गैलरी बनाई हुई है जिसमें आपको लखनऊ के नवाबों के बारे में जानने को मिलेगा। मुझे भी पहले ये लगा था कि क्या ही देखने को मिल जाएगा, ऐसा क्या होगा यहाँ पे, लेकिन जब मैंने उसको देखा ना, एक बात ये बोली गई थी, जब यहाँ से जाओगे तो आपके चेहरे पे खुशी होगी। एग्जैक्टली वही होता है। जो यहाँ पे जो पिक्चर्स है ना, वो कुछ आम पिक्चर्स नहीं है। आज के मुकाबले में समय पे जो चित्रकार हुआ करते थे ना, वो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। तो कभी लखनऊ आओ ना, तो ये जगह जरूर घूम के जाना। ये है क्लॉक टावर और ये है शाही तालाब, जिसका व्यू एकदम बहुत प्यारा लग रहा था। और इसे देखकर ये लगा कि मैं मानो लखनऊ में हुई नहीं, मैं कोई और जगह आ गई हूँ, कि लखनऊ में सच में ये इतना सुंदर व्यू है। तो यस यार, सच में लखनऊ में इतना सुंदर व्यू है। अभी देख सकते हो आप कि अंधेरा हो चुका था, अभी हम आ गए क्लॉक टावर के पास फोटोज क्लिक कराने, और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये इसको सामने से देखने में। तो मुझे ऐसा लगा कि वहां से पिक्चर गैलरी से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था इसका। ऐसे सामने से आई तो भाई भीड़ दिख रही है आगे रोड पे, ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था इसका नज़ारा। और ये क्लॉक टावर के आगे का ही नज़ारा है जिसको मैं भी देख पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पे, और बिल्कुल फोटोज़ क्लिक कराने के लिए लोग खड़े हुए हैं देखने के लिए। जैसे मैंने बताया सारी जगह पास पास है। तो ये छोटा इमाम बाड़ा, अब रात हो गई थी तो अब रात को देखने के लिए टाइम तो नहीं था, और फिर अभी हम जा रहे थे घर के लिए। तो पहले हम थोड़ा कुछ खाना खा लेते हैं, फिर हम जाएंगे घर। जैसा आप जानते हो कि लखनऊ अपने बिरयानी के लिए फेमस है, कबाब के लिए फेमस है, नॉनवेज के लिए फेमस है। मामा भी लेने गए हैं बिरयानी और कबाब, ठीक है। तो मैं तो वेज खाऊंगी, तो मेरे लिए वेज लेने गए हैं। तो अभी यहाँ पे हम खा रहे हैं। मामा लेके आते हैं चाप, जिसको चाप के अंदर ये टोफू या पनीर कुछ स्टफिंग कर रखी है, लेकिन टेस्ट इसका एकदम बहुत मस्त आ रहा था, कि सबसे बढ़िया टेस्ट आ रहा था इसका। फिर ये है कबाब रोल लाए थे मामा साथ में, और ये है बिरयानी। तो हम लास्ट में बिरयानी खाई मैंने वेज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब बहुत टेस्टी खाना था। पेट फुल हो गया था, इतना सारा एक साथ नहीं खा पाई थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, मज़ा आया मेरे साथ लखनऊ घूमने में?